अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली खुला सच। मैं हूं आपका मेज़बान अली हसन। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है, रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना जारी और सारी है। अल्लाह रब्बुल करीम ने एक बार फिर ये रहमतों का महीना, मग़फ़िरतों का महीना और जहन्नम से निजात के परवानों का महीना हमें अता करके हम पर एहसान किया है। हमें चाहिए इस साल रमज़ान को में अपने तर्ज़ ज़िंदगी को इस तरह बदल कर सिरातम मुस्तकीम पर आ जाएँ कि रब ताला राज़ी हो जाए। लेकिन नाज़रीन, इस साल रमज़ान इन हालात में आया है कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया मुतासिर है। ख़ासकर पाकिस्तान में लॉकडाउन के बायस जो गरीब तबका है, यहाँ तक कि जो सफ़ेद पोश तबका है, उनकी मुश्किलात में भी बहुत हद तक इजाफा है। हम पूछेंगे आवाम को कि रमज़ान में उनको किन मुश्किलात का सामना है। जी नाज़रीन, ये रंग वाले भाई हम बैठे हुए हैं बुज़ुर्ग, उनसे पूछते हैं कि उनका रंग का काम कैसा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये रमज़ान में आपका काम बिल्कुल सही चल रहा है? नहीं, आपको किन मुश्किलात का सामना है? हर चीज़ का मुश्किल है, ना काम मिल रहा है, ना कोई दुकाना खुली है, ना कोई सवारी है, ना कोई चीज़ है। ते हुकूमत ने जिहड़ा ऐलान किया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ ਲੱਭਾ? हुकूमत के ऐलान मुताबिक सानू कोई चीज़ नहीं लभा। सारे मजदूर वेले ने, बाकी किसी तकड़े नूं मिली जाता हो तो पता नहीं, तो मजदूर सारे वेले ने। यानी ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ मकसद है कि अगर हुकूमत ने कुछ दिता है तो तगड़िया तक पहुंचिया, गरीब आदमी ਨੂੰ कुछ नहीं गरीब आदमी तक कुछ नहीं पहुंचा। पहुंचा दूसरिਆਂ ਨੂੰ नहीं पहुंचा है। ਜਿਹੜੇ गरीब आ वो रोड ते रुलण दे 12,000 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12,000 ਮਿਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣ ਦੇ, ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ। वज़ीर आज़म ने साढ़े वास्ते की किया? वज़ीर आज़म ने कुछ नहीं किया साढ़े वास्ते। बैठा मीडिया नूं दिखा रहा, लोगों नूं दिखा रहा कि मैं बैठा वां, बस कोई चीज़ नहीं किसी नूं दे रहा है। वज़ीर आज़म की बिल्कुल कोई ये काम कोई नहीं गा, कोई दखल अंदाजी नहीं है। जी भाई, आप क्या कहेंगे? ये आप क्या लेके आए हैं? मैं लंगर लेके आया हूँ, वो वहाँ पे बांट रहे थे। यानी आप निज़ाम नहीं है, कमाई नहीं है, तो आप लंगर पर नहीं है, यही है लंगर पर गुजारा। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ? सर जी, मैं मिस्त्री हाँ ते काम कुम बिल्कुल कोई नहीं है ना। जिस टाइम 5 बजे दुकान खोलने नहीं देंगे तो जो 12,000 रुपया सी वो किसी ने नहीं मिले। मेरे मोबाइल 'च देखो नहल के मैसेज है सारे, ये बड़े लोगों ने उन्होंने मिले ने, सानू कोई शै नहीं मिली। वायरस नाल नहीं दुनिया मरदी भी, भुख नाल दुनिया मरदी भी। काहदा लॉकडाउन किया पिया? साडियां अंतरां तड़फन दियां, बच्चे तड़फन दे घर दे विच। वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन करके बैठा, गवर्नमेंट की कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। का नाम ही है, बाकी सब लोग जो है ना ये पता नहीं किस किस को दे रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही हमारे को तो नहीं। जी नाज़रीन, गरीब आदमी की आपने बात सुनी कि उनका कहना था कि घर में बला की भूख है, बाहर वबा का खौफ, किस मौत से मरे हम जरा राय दीजिए। मेहरबानी करे, पेंट वाली दुकानें ही खिला दे। पेंट वाली दुकानें खुली होंगी तो काम होगा, दुकानें बंद है तो पेंट कहाँ से लेंगे? नाज़रीन, यहाँ एक भाई ने हुकूमत तक पैगाम पहुँचाया है कि जैसे इलेक्ट्रिशियन की शॉप्स, करियाना स्टोर्स और कई दुकानें खुली हुई हैं ना, वैसे ही पेंट वाली दुकानें भी खोलें। जी नाज़रीन, यहाँ एक और गरीब शहरी मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि उनको क्या मुश्किलात का सामना। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान, ये रमज़ान में आपको मतलब लॉकडाउन की वजह से किन मुश्किलात का सामना है? भाईजान, सबसे पहले तो हमें मुश्किल का ये सामना है कि रोज़गार कोई नहीं है। मैं हौजरी का काम करता, रिक्शा चला रहा हूँ अब तो रिक्शा भी हुकूमत मतलब नहीं चलाने दे रही, मतलब परेशानी है। चलान पे चलान करी जा रहे, सब कुछ बंद है और चलान पे चलान करी जा रहे हैं। हम कहाँ से पैसे देंगे चलान के भी? तो हुकूमत ने जो उनसे रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, जो उनसा मुख्तस किया है गरीब तबके के लिए, आपको उनमें से कुछ नहीं मिला? भाईजान, वो जो 12,000 रुपये का इमरान खान साहब ने दान किया है ना, उन्होंने कहा था कि मैं किसी के हाथ में पैसा नहीं दूंगा, पर अब क्या हो रहा है, जो काउंटर पे बंदे बैठे हुए हैं उनके हाथ में कैश है, कैश देते हैं, किसी को देते हैं, किसी को नहीं देते। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जिनको मिला ही कोई नहीं है, और वो जाते हैं, एक दो दिन जाते हैं, जलील होते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, कोई पैसा नहीं मिल रहा उनको। यानी चक्कर पे चक्कर लग रहा है लेकिन पैसे नहीं मिल रहे। तो आप हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे? आप हुकूमत को कोई पैगाम देना? मैं हुकूमत को ये पैगाम देना चाहता हूँ, इमरान खान साहब को और MP MN जितने भी हैं सबको, कि जब बारी आती है वोट लेने की, हमारे घरों में आके दरवाज़ा खटखटा के कहते हैं भाई हमें वोट दें, वोट दें। ये जो राशन है ना, राशन ये लोगों के घर में MN MP दे सकते हैं जाके, और ये मेरी इनसे दरख्वास्त है कि ये काम करें। कई लोग ऐसे हैं जो भूख से मर रहे हैं, उनके पास राशन ही कोई नहीं है खाने के लिए। और
जी नाजरीन, जैसा कि आपने भाई की बात सुनी कि उनका कहना था कि MNA MPs जब इलेक्शन होते हैं तब वो वोट मांगने हमारे दरवाजे तक आ जाते हैं, लेकिन जब ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है, जब गरीब का बच्चा भूख से मर रहा होता है, तब उन्हें उनका बच्चे की बिलक और चीखों पुकार उनको सुनाई नहीं देती, तब उनको उनका घर नज़र नहीं आता। ये असल वक्त है, हुकूमत को चाहिए कि इन ऐसे गरीब भाइयों के दरवाजे तक जाके उनको राशन मुहैया किया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी क्या फील्ड है? मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम तो करता ये जो लॉकडाउन लगा हुआ है इससे आप देख रहे हैं आपके कारोबार में फ़र्क पड़ा, लेकिन गरीब आदमी जो डेली की दिहाड़ी कमाता है उसका तो निज़ाम दरम बरम हो गया। आप हुकूमत को कोई पैगाम पहुंचाना चाहेंगे या हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हमारा काम तो जिस दिन ये हुकूमत आई थी उसी दिन से बंद है, ठीक है जी। बाकी रह गई बात लॉकडाउन की, लॉकडाउन तो ये उनका यहूदी लॉबी का ये इंतशार है, वो इनके ज़रिए से फैला रहे हैं, बस उसके ज़रिए गरीब आदमी को मार रहे हैं। गरीब आदमी मर रहा है, सड़कों पे भूखा मर रहा है, कई लाशें उठा रहे हैं लोग, इनको वो नहीं नज़र आते। मस्जिदों में कोरोना नज़र आता है, और क्या इनको कहा जाए। अपनी जब मीटिंग हुई है इन्होंने उलमा कराम को, एक उलमा और एक कमेटी के बंदे, दो बंदों को जब इकट्ठा किया था तो वहाँ पे बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ था, वहाँ कोरोना नहीं था। आप यहाँ इकबाल टाउन की छोटी सी मंडी है, सब्ज़ी मंडी और फल मंडी है, वहाँ पे आप चले जाएं आपको घुसने को रास्ता नहीं मिलेगा, इतना रश है। और कोई भी पॉइंट यहाँ पे किसी बड़े स्टोर में चले जाएं, रहीम स्टोर में चले जाएं, सुपर स्टोर में चले जाएं, वहाँ पे आपको लाइनें लग के 30 35 40 बंदों की लाइन लगी हुई है, कतार लगी हुई है। और उसमें हमें वो सौदा सर्फ जो है, गरीब आदमी हम हैं, हमें तो पैसे हैं ही नहीं, लोगों से उधार उठा के बच्चों को पाल रहे हैं, तो वो लेने जाते हैं तो लाइनों में लग के लेके आ रहे हैं। हमने तो कोई मास्क नहीं पहना हुआ, कोई हैंड वो नहीं पहने हुए, हमें तो ये लगता है बिल्कुल 0% कोरोना कोई नहीं है यहाँ पे। ये यहूदी लॉबी का इंतशार है, जाली फितना फैला रहे हैं, और उनका मोहरा जो है वो इमरान खान जिस दिन का आया है वो ये हमें कोई ना कोई नई मुसीबत, कभी जलजले आ रहे हैं, कभी कोई सैलाब आ रहे हैं, कभी बारिशें अनएक्सपेक्टेड बारिशें हो रही हैं, ये अजाब ही अजाब आ रहे हैं। हमें तो यही समझ आ रहा है। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे किसी एक बंदे को भी मैंने नहीं सुना कि उसको कोई रिलीफ पैकेज मिला हो, ये सब झूठ है। ये सिर्फ उनको दे रहे हैं जो इनके मेंबर हैं, जो इनके रुकन हैं, बस मुझे तो यही पता है। जी नाज़रीन, ये जैसा कि आपने एक बुज़ुर्ग शहरी की बात सुनी, हुकूमत से वो कैसे उनका दिल उकता चुका है हुकूमत की जो हिकमत अमली है। जी नाज़रीन, आज के खुला सच में आपने देखा कि गरीब आवाम, चाहे वो रंगसाज है या फिर मिस्त्री या वो रिक्शा ड्राइवर है, हर एक को कई मुश्किलात का सामना है, और उनका कहना था कि हुकूमत की इमदाद भी उन तक नहीं पहुंच सकी। हमारी हुकूमत से अपील है कि हर उस गरीब तक जो इमदाद का मुस्तहिक है उस तक इमदाद की रसाई मुमकिन हो। और मेरी गुजारिश उन मुखय्यर हजरात से है जिनको रब ताला ने नवाजा है कि वो भी इन गरीबों की मदद करें ताकि वो इस बाबरकत महीने की बरकतें समेट सके। मज़ीद सच से बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल को भी दबा दें।